जो ये प्राइवेट पार्ट को कट करने की बात है, उस पे उनका कहना है कि हाँ कर दिए तो क्या दिक्कत है। तुम उसके बाद भी तो तुम नहीं झुक रही हो। इतना इस हद तक पहुंचने के बाद भी वो बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। इस पे मैं भी बोला। जैसा कि बताई थी कि आपका एक 8 साल का बेटा भी है, तो क्या वो बेटा बिना फिजिकल हुए हो गया? नहीं मैम, अब उसको फिर से मेरे साथ फिजिकल होना है। वो सिर्फ एक लड़की के साथ ऐसा नहीं किया, एक लड़की मतलब फिजिकल होने की बात कर रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो ना जाने, जिस लड़की के बारे में मैंने अभी कहा, अभी इस टाइम में आप उसके गांव में जाके पता लगा लो, उसकी छोटी बहन के साथ अभी भी वो फिजिकल होता है। ये बात उसकी दूसरी बीवी भी जानती है, जिनसे मुझे उम्मीद थी, एनजीओ जो चलाती हैं, उनसे मिली, उनसे मदद मांगी। उनका कहना है कि क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारा पति एक दिन सोने के लिए बोल रहा है तो चली जाओ होटल में ना, दिक्कत क्या है। मैंने कहा मैम उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका कहा हुआ है, मेरे पास उसके मैसेजेस हैं, उसका कहा हुआ है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो पूरी औरत नहीं हो, तुमको उस लायक नहीं छोड़े हैं हम। जिसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है वो पूरी औरत कहाँ से होगी। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। अभी जो फ्रेम में जो महिला हमारे साथ दिख रही हैं, इनका नाम चित्रा है और इनके पति ने जो इनके साथ हैवानियत की हद पार किए, वो सुन के आप दंग रह जाइएगा। मारपीट जैसा तो छोटा बात हो गया है इनके लिए। इनके पति ने इनके साथ मारपीट तो किया ही किया, उसके लिए इन्हें भी कोई मलाल नहीं है कि इनके पति ने इनके साथ मारपीट किया, लेकिन इनके पति ने इनके साथ जो किया वो सुन के आप दंग रह जाइएगा। इनके पति ने इनका प्राइवेट पार्ट चाकू से काट दिया, वो भी अपनी इनकी ननद के सामने। ऐसा ही हुआ था ना? जी मैम, ऐसा ही हुआ था और अभी भी मैं बस इंसाफ के लिए लड़ ही रही हूँ। कोर्ट जहाँ भी जाने को होता है, पिछले 8 साल से बस केस ही लड़ रही हूँ। पिछले 8 साल से आप केस लड़ रही है, अपने पति के खिलाफ केस लड़ रही है। जैसा कि आपने पहले बताया था कि आपके पति ने आपका प्राइवेट पार्ट काट दिया था आपकी ननद लोग के सामने, यानी आपके पति अपने बहन लोग के सामने। आप उन लोग पे भी केस की है या बस अपने पति पे? मैंने मैम उन पे भी केस किया था, उनके अपनी नंदों पे भी केस किया था, पर कोर्ट ने उसको लिया नहीं। मेरी ननदों पे केस नहीं लिया। केस जो है मेरे पति, मेरी सास और मेरे बड़े जेठ पे ही है। और सब लोग सब कुछ प्रूफ करते हुए भी वो दूसरी शादी भी कर चुके बिना तलाक के, उसके बाद भी वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि मैं सब कुछ एक एक प्रूफ ला चुकी हूँ कोर्ट में। आपको बता दें, इनका वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं जो काफ़ी वायरल हुआ था, और इनका जो वीडियो हम पहले किए थे वो इनके पति तक पहुंच गया और उसके बाद से इनके पति का इनके पास धमकी भरा कॉल भी आने लगा। आपके पति आपको कॉल करके क्या कुछ कहते हैं? मैम पहले तो ये 13 तारीख को वीडियो अपलोड हुआ और जिस दिन वायरल हुआ उसके दूसरे दिन ही मुझे मेरे परिवार वालों से ही पता चला कि 16 को तुम्हारा डेट है गया में, तुम मत आना। उसने ऐसा ऐसा बोला है कि वो तुम्हें मार देगा, आदमी लगा रखा है। गया में गई और डर से ही गई और वो अपने साथ 3 लोगों को लेके आए थे कोर्ट में। तो वहाँ से तो जैसे ही मेरा काम निकला मैं चोरी छुपे वहाँ से वापस आई। और मैम उसके बाद 18 तारीख को मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट कॉल किया है, मुझे कॉल भी किया है, मैसेज भी किया है। उनका कहना है कि जो बात तुम बाहर लाई हो मीडिया में, तो अब तुमको हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, अब 8 साल और केस लड़ेंगे। और बहुत गालियाँ दी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गालियाँ और धमकी भी मिल रहा है। गाली का कॉल रिकॉर्डिंग है? जी जी मैम, एक बार आप प्ले कीजिए। इनके पति का ये गाली का कॉल रिकॉर्डिंग है जो इनको फोन करके इनके पति द्वारा दिया गया है, लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको नहीं सुना सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई है जो ना हम सुन सकते हैं ना आप सुन सकते हैं। सुनी तो बस ये है। तो फिर आपके पति जब आपको कॉल करके गाली दिए तो आपका कुछ एक्शन नहीं हुआ, आप कुछ बोली नहीं उनको? मैम मैं क्या ही बोलूँ, वैसे इंसान को मैं जो झेल चुकी हूँ वैसे इंसान को मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जो भी बोलना है मैं कोर्ट के थ्रू या मीडिया के थ्रू बात कर रही हूँ। वो तो इतना इस हद तक पहुँचने के बाद भी वो बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। इस पे मैं भी बोला। जैसा कि बताई थी कि आपका एक 8 साल का बेटा भी है, तो क्या वो बेटा बिना फिजिकल हुए हो गया? नहीं मैम, अब उसको फिर से मेरे साथ फिजिकल होना है। क्यों? अब फिर से क्यों फिजिकल होना है उनको? मुझे बस उसका ये है कि मैं किसी तरह से कमज़ोर पड़ जाऊं।
मैं बस कमज़ोर पड़ जाऊँ तो उसको मेरे साथ मुझे झुकाना है और कुछ नहीं, बस सिर्फ झुकाना है। और बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, उसके बाद से लगातार धमकी मिल रही है। धमकी में क्या कुछ कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो बात मीडिया में तुम लाई हो, जो बात मीडिया में उस बात से मुकर जाओ, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को भी उठा लेंगे। इस तरीके की बातें भी आई हैं, पर ये इनडायरेक्टली हैं, ये कॉल में उन्होंने नहीं कहा है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि तुमको नहीं छोड़ेंगे, 8 साल और केस लड़ेंगे, लेकिन तुमको एक पैसा नहीं देंगे। मेरे साथ फिजिकल होगी, ये भी बात उन्होंने कही है, मेरे साथ फिजिकल होगी तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और बहुत गाली दी है। आपके पति की तो दूसरी शादी भी हो चुकी है। जी मैम, 2 दूसरी शादी भी कर चुके हैं बिना तलाक के, 2016 में 2 बच्चे भी हैं उनके, उसके बावजूद फिर ही। भी उनको आपके साथ फिजिकल होना है। जी मैम, जब आपके साथ फिजिकल होना है तो फिर आपको छोड़े क्यों थे? ये सवाल मेरा भी है कि जब तुम छोड़ चुके हो फिर मेरे साथ क्यों फिजिकल होना, और मैं क्यों? क्या मतलब आपको एक कठपुतली समझ रहे हैं क्या कि जब मन किया आपको आपके साथ फिजिकल हुए, जब मन किया आपको फेंक दिए? उनका कहना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम औरत हो, तुम मेरे पे ही रहो, ना तुम अपनी आगे की लाइफ जियो, ना तुम हंसो, ना तुम खुश रहो। मैं तलाक भी दे दूंगा, पैसे भी नहीं दूंगा, कोई खर्च भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम फिर भी मेरे पे ही रहो। मीन्स वो आएंगे बस मेरा फिजिकली यूज़ करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब मानसिकता लोगों की ऐसी हो गई है कि बस तुम मेरे साथ ही रहो, हम किसी और के साथ रहेंगे, लेकिन तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम औरत हो, इसलिए तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती हो। ये कहीं ना कहीं गलत है। औरत है, इनका भी जीने का पूरा हक है। जैसे एक मर्द का जीने का हक है, वैसे ही औरत का भी जीने का हक है। इनके पति अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये 8 साल पहले जहाँ थी आज भी वहीं है। जी मैम, मुझे यहाँ आए हुए मैम पूरे 9 साल हो चुके हैं। जब उन्होंने पहुँचाया था 13 सितंबर को, पूरे 9 साल हो चुके। मेरे बेटी की उम्र अब दिसंबर में 10 साल पूरी हो जाएगी, और तब से मैं बस सफ़र ही कर रही हूँ, तब से लगातार लड़ रही हूँ, ना कहीं से इंसाफ मिल रहा है। ऊपर से उनके बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसमें जो ये प्राइवेट पार्ट को कट करने की बात है, उस पर उनका कहना है कि हाँ कर दिए तो क्या दिक्कत है, तुम उसके बाद भी तो तुम नहीं झुक रही हो। उनका ये कहना है, इतना करने के बाद भी तो तुम झुकी नहीं। मतलब आपके पति ये चाहते हैं कि आप उनकी पत्नी बन के रहें, लेकिन वो 10 लड़कियों के साथ संबंध बनाते रहें। जी जी, उनका यही कहना है। और पत्नी भी नहीं, पत्नी का नाम भी नहीं देंगे वो। तो क्या नाम देंगे? अब मैं कैमरे के सामने वो नाम भी नहीं बोल सकती हूँ जो वो चाहते हैं। व्यूअर्स और जनता जो भी हैं वो समझदार है कि वो समझ चुकी होंगी कि वो क्या चाहते हैं। मैं अब नाम नहीं बोल सकती, पर हाँ उनकी कही हुई सारी बातें, सारी बातों का, सारे मैसेजेस का रिकॉर्ड मैंने रखा है। ये कैमरे के सामने ये भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं कि इनके पति इनको क्या नाम दे के अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूर है, और इतना ज़्यादा मजबूर है अपने पति से कि ये कहीं अपना बात रख भी नहीं सकती हैं, किसी को अपना दर्द बता भी नहीं सकती हैं। एक बार ये हिम्मत करके मीडिया के सामने आई, अपने साथ हुए सारे व्यवहार के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि इनके प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इनके पति का जो बदतमीजी है, जो कह सकते हैं हैवानियत है, वो अभी भी बरकरार है कहीं ना कहीं। जी मैम, आज भी मतलब उनको क्या ही बोलूँ। पहले तो वो कोर्ट के ये में बात वो बोलते थे कि करना तुमको है, कोर्ट को नहीं करना है। मैंने इतनी बार इनको ये बात बोला भी, जब वो ज़्यादा टॉर्चर करते थे तो मैंने उनको कहा भी कि आप जो बोल रहे हो ना, एक बार यही बात आप कोर्ट में रखो, अगर ये सही है तो कोर्ट आपके पक्ष में बोलेगा ना कि हाँ चलो तुम फिजिकल रहो, फिजिकल हो इसके साथ, तभी तुम ये पैसे देना। पर तो उनका कहना था कि कोर्ट में क्यों बोलूँ, करना तुम्हें है तुम करो। आज मीडिया में आने के बाद भी उनका वही रवैया है। कहीं ना कहीं जो आपके पति हैं आपको एक खिलौना समझ लिया, फिर वो हर एक औरत को खिलौना समझ लिए। हाँ, उनकी नज़र में बस यही है, औरत है उसको बस और मर्द की जो हवस होती है बस वो मिटाने का ज़रिया है। चाहे वो कोई भी औरत हो, चाहे वो कोई भी लड़की हो, बस वो हवस मिटाने का एक ज़रिया है। माँ जो होती है वो ये चाहती है कि उसका बच्चा जो, उसका बेटा जो हो, वो अपने बाप की परछाई हो। हर एक माँ का सपना होता है कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा अंश है, अपने बाप पे जाए, मेरे पे जाए। कुछ गुण माँ के हो, कुछ गुण पिता के हो, लेकिन आपका बस सोच है कि पिता के जैसा ना बने। वो
कैसा भी हो, मेरे जैसा हो, अपने मामा के जैसा हो, किसी के भी जैसा हो, लेकिन वो अपने बाप के जैसा ना हो, उसके जैसा हैवान ना हो, जो औरत को बस एक खिलौना समझे, जो अपनी पत्नी की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, किसी की भी इज्जत ना करे। वो मैं अभी आज कैमरे के सामने बोल रही हूँ, जिस लड़की के साथ मैंने बताया था कि मैंने उसको देखा था, वो लड़की उसके रिश्ते में भतीजी लगती है, चाचा बोलती है उसे, मुझे वो चाची बोलती थी। और जिस वक्त मेरी शादी हुई थी, उस मैं अभी कैमरे के सामने ये बात बोल रही कि फर्स्ट पीरियड मेरी शादी के बाद उसको आया था, जैसा कि मुझे पता है। और बस गौने के टाइम में, मतलब उसके फर्स्ट पीरियड के 2 महीने बाद वो उसके साथ फिजिकल हुआ है। क्या ये सही है? कहीं ना कहीं गलती उस लड़की की भी है। बिल्कुल है कि आपको अगर बच्चा है, आप समझ नहीं है, और उसके गार्जियन की भी है। मैं उसके गार्जियन को ही बोलूँगी कि आप अपनी बेटी को, मैं किसी भी हर गार्जियन को बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को गुड टच बैड टच के बारे में बताएं कि क्या होता है। वो बच्ची है, अगर आपसे उस बात को शेयर कर सके, अगर उसको कोई गलत तरीके से छूता है। आपके पति इतने बड़े हैवान थे पहले से, लेकिन आपके पिता ने जब आपका शादी किया होगा तो काफ़ी सपने सजाए होंगे। बिल्कुल, मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ, बस मेरा एक भाई और इकलौती बेटी हूँ, इसलिए जो दहेज भी दिया गया ना, वो मतलब जैसे ही उन्होंने मांगा, जितना मांगा 4.5 लाख उन्होंने मांगा था, और पूरा का पूरा 4.5 लाख रुपया दिया गया। सारी सामान और ऊपर से जितने भी गहने थे सब। मैं अभी अपना ईयरिंग खोल के दिखा सकती हूँ। मेरी जो रीता, जो ननद है, जब उन्होंने मारा था तो मेरा ईयरिंग जो बाली थी मेरी खींच ली थी, मेरा कान आधा फटा हुआ है, तो दूसरा कान में का मैंने डर से खोल के दे दिया था। मैंने दूसरा कान में का अपना पायल, अपना नाक में का डर से खोल के दे दिया था कि कम से कम वो ना खींचे। भाई तो भाई, जो बहन भी थी वो भी मतलब हैवानियत की दूसरी रूप थी। एकदम पूरी तरह से। जो मेरे पति की जो सेकंड वाइफ है, मैं जब उससे मिली थी ना, मैंने उसको भी यही बात बोली थी कि बाबू, तुम, हमको कोई दिक्कत नहीं है तुमसे, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों शादी की, कैसे शादी की, पर कभी भी ना अगर वो तुम्हारे साथ गलत करे तो बर्दाश्त मत करना, नहीं तो जिस रास्ते पे आज मैं खड़ी हूँ ना, कल उसी रास्ते पे तुम खड़ी हो। मतलब वही होता है कि अगर एक बार किसी को चांस दे, वो दोबारा करता है, तिबारा करता है, चौबारा करता है, उसको लत लग जाती है। जी मैम, ये बिल्कुल पूरी तरह से। और वो सिर्फ एक लड़की के साथ ऐसा नहीं किया, एक लड़की मतलब फिजिकल होने की बात कर रही हूँ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो ना जाने, जिस लड़की के बारे में मैंने अभी कहा, अभी इस टाइम में आप उसके गांव में जाके पता लगा लो, उसकी छोटी बहन के साथ अभी भी वो फिजिकल होता है। ये बात उसकी दूसरी बीवी भी जानती है। ऐसे लोग इंसान नहीं, हैवान होते हैं जो बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, फिर बीवी को रहते हुए किसी और के पास जाते हैं। उन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है, इस धरती पे रहने का उन्हें कोई हक नहीं है। जो अपनी बीवी को छोड़ के किसी और से संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं और औरतों को खिलौना सोचते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत है। औरत खिलौना नहीं होती है, खेलने की चीज नहीं है। कब तक आप लोग यही सब सोचिएगा? सोच से बाहर निकलिए। जितने भी इस मानसिकता के मर्द हैं जो ये सोचते हैं कि औरत खिलौना है, गलत सोचते हैं। अगर वही काम उसकी बहन के साथ हो तो कलेजा फट के हाथ में आ जाएगा, लेकिन अपनी बीवी के साथ वो करने में लोग को समझ में नहीं आता है। लगता है जो हम हैं मर्द हैं, लेकिन गलत है, कहीं ना कहीं तो गलत है ना। पूरी तरह से गलत है मैम, पूरी तरह से गलत है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ आज, मैं सिर्फ अपने लिए खड़ी नहीं हूँ आज। जो हिम्मत आई है इतने सालों के बाद ही सही, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं उन सब के लिए लड़ रही हूँ जिनके साथ गलत हो रहा है, जो हमेशा दब के रह जाती हैं, जो बर्दाश्त करके रह जाती हैं, और उनके साथ होता रहता है, और होते होते एक दिन इस तरीके से वो हारती हैं ना कि या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या तो वो कुछ कर बैठती हैं। आपको मतलब जो आपके साथ हुआ उस हिसाब से आपको बिहार के जिंदा निर्भया कह सकते हैं ना? गलत नहीं होगा मैम, जो शायद उससे भी बदतर ज़िंदगी में आज जी रही हूँ। आज मैं कहीं पे किसी से मदद मांगने भी जा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं एक गई थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मैं एक बहुत ऊंचे पोस्ट की महिला से मिली जिनसे मुझे उम्मीद थी, एनजीओ जो चलाती हैं, उनसे मिली, उनसे मदद मांगी। उनका कहना है कि क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारा पति एक दिन सोने के लिए बोल रहा है तो चली जाओ होटल में ना, दिक्कत क्या है। मैंने कहा मैम, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका कहा हुआ है, मेरे पास उसके मैसेजेस हैं, उसका कहा हुआ है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो पूरी औरत नहीं हो, तुमको उस लायक नहीं छोड़े हैं हम। जिसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है वो पूरी औरत कहाँ से होगी।
किसी मर्द को संतुष्ट नहीं कर सकती। तरफ अगर निर्भया को देखा जाए तो वो मर गई तो सही हाँ, हुआ। बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही आप हुआ। जो है एक जिंदा लाश है। हाँ, क्योंकि उसको समाज के ताने नहीं, आज वो मर गई तो लोग उसके साथ खड़े हैं, मोमबत्ती लेके खड़े हैं, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ तो यही समाज मेरे पे भी सवाल उठा रहा है कि ये लड़की होके ऐसा कैसे बोल सकती है, ये बात कैसे बोल सकती है, ये क्यों कर रही है, यहाँ क्यों जा रही, तुम्हारा पति अगर बोल रहा है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। इस तरीके की बातें तो उसको सुनने के लिए नहीं मिल रही है ना। अगर वो जिंदा होती तो मैं सारे समाज के सामने बोल रही हूँ, उसको यही कहा जाता कि तुम जो आरोपी है उसे शादी कर लो, घर बसा लो। क्या ये सही था? जो आज मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हुआ कि वो ऊपर जा चुकी हैं और वो सुकून से हैं। तो ये चित्रा है जिनके पति ने इनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर गई। ये चित्रा है जिनके पति ने इनके साथ हैवानियत के सारे हद पार कर दिए, उसके बाद भी इनके पति को चैन नहीं है। आज भी इन्हें कॉल करके धमकी दे रहे हैं, मैसेज करके धमकी दे रहे हैं, हर एक तरफ से इनको आज भी मेंटली रूप से टॉर्चर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक बार मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, उसके बाद जो तुम कहोगी सो। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। जो मर्द औरत को खिलौना समझते हैं, खिलौना समझना बंद कीजिए। औरत खेलने की चीज नहीं होती है, ये दिमाग में अपना बात बैठा लीजिए। जो भी मर्द ऐसा सोचते हैं ना, बहुत गलत सोचते हैं। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।